नमस्कार। आज मैं आई हूँ मीनाक्षी जी से मिलने, चाय पे चर्चा, चाय पे पंचायती के लिए। और आज हमने बहुत पंचायती की और सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने जो महिला होकर के कदम उठाया है, आज एक महिला को मौका दिया है और इस तरह से महिलाओं को चैनिंग बनाने का काम जो इन्होंने किया है, ये वाक़ई काबिले तारीफ़ है। और मुझसे ज़्यादा इनको समझ में है कि किस तरह से हमें किसी को प्रमोट करना है, किसी की स्किल्स को आगे लाना है, समाज के सामने लाना है। वो एक बहुत बढ़िया मंच चुना है इन्होंने और मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ मैम का कि इन्होंने मुझे इतना प्रमोट किया और मुझे यहाँ बुलाया आज अपने कैसा है आप? जी बढ़िया हूँ। तो आप इतने सारे फील्ड को संभालती हैं और एकमात्र मतलब आप इतनी प्यारी सी मतलब यू आर सच अ क्यूट पर्सन, तो आप इतने सारे वर्क कैसे संभाल लेती हैं? जी कहते हैं कि जब संघर्ष की आदत पड़ जाती है ना तो फिर वर्क नहीं दिखता, सिर्फ दिखता है कि मुझे कुछ करना है। और वो जो अंदर से प्रेरणा आती है ना, वो दिन रात नहीं दिखाती और ऑटोमेटिक हम जिसको ठानते हैं वो कर जाते हैं। तो ज्योत्सना जी, मैं पूछना चाहूंगी कि पहले आपका रुझान किस तरफ गया? एक्टिंग की तरफ, राइटर की तरफ, किस तरफ गया? जी, मैं इस बारे में थोड़ा-सा पीछे जाऊँगी जी। क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ बेसिकली और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हूँ। अभी हाल में नेट पीएचडी की हुई है मेरी, पीएचडी चल रही है मेरी अभी। तो जब मैं छोटी थी 4th क्लास में, तो क्योंकि मैं हिंदी सब्जेक्ट से हूँ और अभी एजुकेशन में भी चल रहा है मेरा पीएचडी, तो हिंदी सब्जेक्ट में हमें कविता लेखन, कहानी लेखन, कविता से नाट्य रूपांतरण, नाट्य का किस तरह से मंचन होगा, ये सारी चीज़ें हमारे कोर्स में आती है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं बचपन मैंने 4th क्लास में पहले स्क्रिप्ट लिखी थी। वाह, वेरी तो उन्होंने मुझे हर तरफ से कि ज्योत्सना आगे रहेगी, ज्योत्सना आगे रहेगी, उन्होंने करके मुझे पुशअप किया। गुड। तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल धीरे 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 और बचपन से ये करते करते स्टेज फियर वगैरह जाना और करना परफॉर्मेंस, तो कह सकते हैं कि उस गुरु ने आज की जो नींव आप देख रहे हैं वो वहाँ पड़ चुकी थी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सबसे पहले आपने जो प्रतिभा अपनी दिखाई, वो कौन से फील्ड में दिखाई? थिएटर पे? जी कह सकते हैं कि मैं एजुकेशन के साथ साथ थी। एजुकेशन के साथ साथ जी, थिएटर। तो थिएटर शोज आपने काफी करे हैं। जी जी। तो वो आपने सिर्फ रविंद्र मंच जयपुर के ही किए हैं, जोधपुर, उदयपुर? क्योंकि मैंने काफी आपके देखे भी है शोज, तो इसमें कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जी, मैं जैसा बताना चाहूँगी कि मैं बेसिकली जोधपुर से हूँ। जी। तो अभी फ़िलहाल मैं जयपुर में रह रही हूँ क्योंकि मेरी पीएचडी चल रही है यहाँ से और मैंने सारी शिक्षा अपने जोधपुर से पूरी की है। तो जोधपुर में ही मेरे अधिकतर मंचन हुए थे और हर साल जैसा मैं बता रही थी कि हमारे सर लेकर जाया करते थे, तो हर साल वहाँ एक प्रोग्राम पूरा होता था डिसाइडेड, उसमें नाट्य मंचन भी होता था, कविता वगैरह गायन सब कुछ, वगैरह सब। परफॉर्मेंस, हाँ, डांस वगैरह, डांस और नाटक में मुझे ज़्यादा रखा जाता था। जी। तो उसमें था और उसके बाद जब मैं यहाँ पर 2013 में पहली बार मैं आई थी जयपुर, मेरी सिस्टर यहाँ रहा करती थी, तो विद्या आश्रम में मेरी जॉब लगी थी। मैंने वहाँ पे 6 साल जॉब किए हैं और उसके साथ साथ में फिर मेरा ये हो गया कि जयपुर में भी ऐसा कुछ है, तो मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगी रहती हूँ। तो मेरा पहला मोटो तो वही था और जी। अभी भी है, तो साथ साथ में वो मेरी तैयारी चल रही है। तो जेके और रविंद्र मंच देखते देखते मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इतने सारे फैमिलीज़ को देखना है, ड्यूटीज़ इतनी रहती है, ये भी देखना, मैंने कहा पहले अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को देते हैं। तो उसकी तैयारी में लगे, लेकिन मैं जाती रहती थी। फिर बाद में मेरा एमएड में सिलेक्शन हो गया, तो एमएड में काबरा कॉलेज फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आया, वहाँ गई। फिर कोरोना के बाद जैसे ही मेरा एमएड हुआ, और एमएड में मैं बता दूँ कि वहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी टॉपर बनी और फिर उसके बाद वापस पीएचडी के लिए यहाँ मेरा सिलेक्शन था, तो मैं यहाँ आई और यहाँ आकर के फिर जो मैंने मेंशन किया सबसे पहले रविंद्र मंच, उससे पहले मैं सिनेमा की दुनिया में आ चुकी थी जोधपुर में। जोधपुर में वहीं से न्यू पढ़ी और वहीं से मेरी सब कुछ स्टार्टिंग जयपुर बाद में। तो रविंद्र मंच पे आपने कौन कौन से प्लेस करे? जी, मैंने काफ़ी किए हैं। मैंने दिनेश प्रधान जी के साथ भी किया है, मैंने अशोक राय सर के साथ भी किया है और मेरा खुद का प्ले 2 शो हो चुका है। द अनटोल्ड स्टोरी मेरा क्या कसूर, एक लड़की की घटना है जो सत्य घटना पे आधारित है, उसको समाज के सामने लाना ज़रूरी था। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आज मुझे डायरेक्टर बनना क्यों ज़रूरी था, कि मेरे अंदर से एक ख्याल आया कि
मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ अपनी फील्ड में, तो कई महिलाओं के लिए मैं जानना चाहती हूँ तो उनकी हेल्प करती हूँ मैं। तो चाहे वो किसी भी एज की, आधी रात को भी वो मुझे याद करती है और मैंने उनकी काफ़ी मामलों में हेल्प की है बिना किसी परेशानी के। मैं उनके साथ जुड़ी रहती हूँ, तो मेरे पास इतने किस्से और कहानियाँ हैं। 1 मिनट कट करेंगे। लो लीजिए। जी शुक्रिया। तो मैं आपको जैसा बता रही थी कि महिलाओं के लिए जो मैं जाननी चाहती हूँ कि लिए हेल्प करना मुझे अच्छा लगता है। तो वहाँ से मुझे ऐसा ख्याल आया कि क्यों नहीं हम उनकी कहानियाँ जो दबी पड़ी है या इंसाफ नहीं हो पाता है, तो ऐसी कहानियों को हम समाज के सामने लाएं, एक प्रेरणा के रूप में लेकर आए और समाज को पता चले कि वास्तविक इंसाफ जो होना चाहिए था वो किसकी कमी रह गई है। तो उस कमी को बताने के लिए हम कह सकते हैं कि मैं डायरेक्टर बनने का मैंने डिसाइड किया। ओके। तो ज्योत्सना जी, एज अ एक्ट्रेस, एज एन एक्ट्रेस तो आपने काफ़ी मूवी ऐड भी करे, ऐड मूवीज़ करी हैं। फ्लिपकार्ट है, अमेजन का है, पेंट का है जी और अपने घड़ी डिटर्जेंट का है। तो जी। इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इसमें आपने मतलब क्या सीखा और क्या सिखाना चाहा? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि हर काम अपने आप में एक नया होता है और जब भी हम कोई एक्ट करने जाते हैं तो वो क्लियरली कह सकते हैं कि हमारे लिए एक चैलेंज ही होता है। तो जब भी मैंने कोई शूट किया है, चाहे वो ऐड का हो, सबसे बड़ा अडानी सोलर का किया मैंने। अडानी सोलर 2 दिन का शूट था, तो उसमें मैंने काफ़ी कुछ सीखा और काफ़ी कुछ परिचय भी होता है नए-नए पर्सन्स जो भी होते हैं, कि एक तो एक्टिंग का संघर्ष कि आपको दिन रात किस तरह से करना है। बड़े शूट्स हैं, छोटे शूट्स हैं, उसमें क्या है, कैसे हैं। लेकिन जब मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर सिर्फ़ एक जब काम की ललक होती है ना, तो वहाँ पे देखा नहीं जाता है कि आप किसको तवज्जो देते हैं। सिर्फ़ काम है कि मुझे अपना परफ़ॉर्मेंस देना है, चाहे कितना भी, कैसा भी समय हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, मुझे अपना काम दिखाना और वो दिखता है। गुड, वेरी गुड। क्योंकि अडानी वाला मैंने भी देखा आपका एड, इट वॉज वेरी नाइस एड। अच्छा, इसके अलावा आपने वेब सीरीज़ भी काफ़ी करी है, जी। तो उसमें से बेस्ट वेब सीरीज़ आपकी कौन सी थी? जी, मैं कहना चाहूँगी अभी लेटेस्ट जो आया है स्टेज ऐप पे है, विवाह सिद्धि। हाँ, यस। विवाह सिद्धि में एक अच्छा कैरेक्टर है मेरा, बिल्कुल डिफरेंट, जो मैं नहीं हूँ। मुझे आप कहेंगे कि मुझे थोड़ा-सा एकदम डिफरेंट कैरेक्टर मिला और मुझे पहले चैलेंज लगा कि ये मैं कैसे कर पाऊँगी। फिर क्योंकि सरोज बुआ, यस। जो एक सीसीटीवी कैमरा है पूरे सोशल की, अच्छा। फिर उसका एक काम ही अलग होता है कि वो किस तरह से अपना एक पुड़िया बेचती है और गांव की पूरी पर्सनैलिटी को बताया जाता है कि वो लड़का होने की दवाई देती है और कितना अच्छा उसने अपना इंप्रेशन जमा रखा है भाभीयों पर, और ये करना और एकदम चुगली करना, किसी भी बहू को इस नज़रों से देखना और सास को लड़ाना और वो करना। तो एक बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर था और चैलेंजिंग था, फिर भी एक सहयोग रहता है टीम का। तो टीम काफ़ी अच्छी थी मोडा जी की, और वाकई वो शूट मुझे अच्छा लगा और वो वेब सीरीज़ सबसे अच्छी थी। उसके अलावा मैंने मिस मैच सीजन 3 में किया है वेडिंग गेस्ट के रूप में, और द रॉयल्स मूवी में भी मैंने किया है, वो वहाँ पर रॉयल की भूमिका निभाई थी। तो ये 3 वेब सीरीज़ किए हैं अभी मैंने और 2 और चल रही हैं। जी, जी, जी। आपने अपने प्रोफाइल में मेरे को ये बताया कि आप शोज़ वगैरह कर रहे थे, उसमें एक जंगल स्टोरी के ऊपर भी था। टाइगर का शायद कुछ था उसमें, तो वो कैसे मिला आपको? जी, मैं इसके लिए बताना चाहूँगी, वो हमारा जो जवाहर कला केंद्र में हुआ था। अच्छा। तो जवाहर कला केंद्र में जयपुर टाइगर फेस्टिवल लगा हुआ था अभी विंटर सीजन में ही। तो मैं वहाँ गई और क्योंकि वहाँ से हम जुड़े हुए हैं, तो वहाँ जाने के बाद में पता चला कि जयपुर टाइगर फेस्टिवल है और यहाँ पर ओपन है, कोई भी आकर के अपना प्रोग्राम दे सकता है। और उससे जस्ट पहले ही हमारे जयपुर में घटना हुई थी लेपर्ड्स आने की। जी, जी, तो जी। काफ़ी कंटिन्यू चल रहा था वो, तो वो मुझे प्रेरणा बना कि क्यों नहीं हम इस पे समाज को जागृति लाए कि समाज में जो डर है उस डर को कम करना। और वाकई इंसान को जो नफ़रत हो गई है जानवरों से, तो उसका कारण कौन है, उस कारण को भी बताना। तो वो कारण कौन है? मनुष्य ही है। इस चीज़ को लेते हुए मैंने नाटक लिखा और मैं बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ मैंने एक दिन पहले लिखा था, क्योंकि मेरे पास एक दिन पहले ही काम आया था कि आपको प्ले करवाना है वहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, शॉर्ट सा होना चाहिए, बिल्कुल प्रेरणात्मक होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। तो एक दिन पहले रात को मैंने प्ले लिखा है। लिखने के बाद सारी कास्टिंग रात भर करी है मैंने। कास्टिंग करने के नेक्स्ट डे 4 घंटे पहले मैंने प्ले स्टार्ट किया है
और करने के बाद में वो मंचन शाम को गए, 3 बजे से हमने स्टार्ट किया और 7 बजे हमने प्ले कर दिया। वाह। और वो इतना अच्छा मैसेज गया था और लोगों को वाकई बहुत पसंद आया था और लोगों में जागृति भी आई थी कि हाँ, हम सभी मित्र ही हैं, हमें मित्रवत रहना चाहिए और उनके लिए जो सुरक्षात्मक उपाय हैं वो हम उपाय को अगर करेंगे तो वो शायद बाहर नहीं आएंगे और हम भी सुरक्षित हैं, उन्हें भी सुरक्षित नहीं, बहुत अच्छा मैसेज आया था इससे कि जो जानवर और इंसान के बीच में आजकल बहुत स्ट्रगल चल रहा है कि इंसान जो है सिर्फ जानवर को एक भक्षक ही मानता है, बिल्कुल, जबकि बेचारा जानवर इंसान से अपनी रक्षा चाहता है। वो ये कहता है कि मैं आपको हार्म नहीं करूंगा, बिल्कुल। लेकिन आप मेरे साथ थोड़ा सा टॉलरेट करो, मेरे को थोड़ा समझो। एग्जैक्टली, है ना? यही आजकल चल रहा है, क्योंकि आजकल डॉग्स को देख लो, कैट्स को देख लो, किस तरह से वायलेंट फीचर्स वीडियोस आते हैं। तो उसके लिए जो आपकी ये मूवी है, दैट वाज अ वंडरफुल। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ये प्ले। मैं बेसिकली पॉइंट पे इसी पे ही आना चाहती थी। मैंने कहा एनिमल के बारे में आपका क्या रुझान है ये। तो इसके अलावा आपने काफ़ी सारी शॉर्ट मूवीज़ भी डायरेक्ट की है जी, कुछ उनके बारे में बताइए। जी, मेरा कारवां कामयाबी का चैनल है और कारवां कामयाबी का चैनल मैंने क्यों खोला, ये भी एक कह सकते हैं कि समाज सेवा ही है। मेरे एक्टर्स जो हैं उन एक्टर्स के पास प्रोफाइल नहीं होती थी। जब भी वो ऑडिशन देने जाते थे तो उनसे पूछा जाता था कि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास प्रोफाइल है, तो कई लोगों को वहाँ पर नेगलेक्ट भी देखना पड़ता था कि उनका सिलेक्शन नहीं होता था। फिर उन बच्चों ने कहा कि मैम हम क्या करें, हमें कोई काम देता नहीं है, हम प्ले कर रहे हैं और इसके साथ में हमें फिल्म में भी तो जाना है। मैंने कहा चिंता मत करो, मैं हूँ ना। फिर मैंने कहा मैं बनाऊँगी तुम्हारे लिए पिक्चर, तुम चिंता मत करो। और फिर मैंने उनके लिए एक प्लान बनाया और अपने कारवां कामयाबी का चैनल स्टार्ट किया। वो चैनल सिर्फ उनको समर्पित किया, वेरी गुड। जो भी डेडिकेटेड पर्सन है, सीखना चाहते हैं और एक्टिंग लाइन में वाकई कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को मैंने वहाँ पर फोकस किया और उनको सिखाने के साथ ही उनके लिए शॉर्ट मूवीज़ बनाई है। और उसका एक प्रेरणा और है कि समाज को प्रेरणा देना। सिर्फ सारी मूवीज़ मेरी ऐसी मिलेगी जिसमें प्रेरणा होगी, कोई सत्य घटना होगी और समाज से रिलेटेड वास्तविक चीज़ें ही वहाँ पर दिखाई जाए। मोटिवेशनल ज़्यादा है आपकी फिल्म, जिसमें एक कॉल की दूरी है। इसको आप देखेंगे अगर मेरे कारवां कामयाबी का चैनल पे, तो एक कॉल की दूरी को प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इसका पोस्टर विमोचन किया था। पीके मस्ती सर प्रेमचंद स्टार्ट जी प्रेमचंद बैरवा जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हमारे फिल्म का पोस्टर विमोचन किया था। पीके मस्ती जो अपने आप में आज जाने जाते हैं, उन्होंने प्रमोशन किया था। और इसके साथ ही वो फिल्म पूरी तरह से जो आज की ट्रैफिक व्यवस्था है, यानी कि जो दुर्घटनाएं हो रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स होने के बाद आम पब्लिक किस प्रकार का रिएक्ट करती है और उन्हें वास्तविक जो व्यवहार है वो क्या अपनाना चाहिए, इंसानियत का जो मैसेज था वो मेरी इस फिल्म में दिखाया गया है। कई बार राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और दैनिक नवज्योति, सभी अखबारों में लगभग इसको कवरिंग की गई थी। तो ये पूरी तरह से एक समाज की जागृति है कि हमें वर्तमान में किस तरह से सड़क दुर्घटनाओं को बचाना या फिर लोगों में जागृति लाना, ताकि हम ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं उन पे गौर करके हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं। वो बनाया। उसके साथ ही मैंने जो हम खाना व्यर्थ कर देते हैं, अमीरी और गरीबी का फ़र्क, उस पर मैंने आखिरी निवाला बनाया है कि कहीं तो कोई एक निवाला के लिए मर जाता है। एक बच्चा जो है अपनी माँ की गोद में दम तोड़ रहा है क्योंकि उसके पास खाना नहीं है। और कहीं पर हम शादियों में इतना खाना वेस्ट करते हैं कि कुछ कह नहीं सकते। तो उस चीज़ों को भी एक दर्दनाक स्थिति में दिखाया है कि नहीं, इन चीज़ों को हमें रोकना पड़ेगा। आपकी और भी शॉर्ट मूवीज़ है? मोस्टली मैंने देखा है कि इनकी जो 2-3 फिल्में हैं वो सिर्फ आखिरी, ऐसा क्यों? जी, कहना चाहूँगी कि एक मैसेज, क्योंकि आखिरी इसलिए है क्योंकि वहाँ तक सोच उनकी आखिरी थी। अच्छा, समाज को जगाना है। जी। तो समाज की जहाँ सोच आखिरी हुई है नहीं, इसके बाद उनकी जागृति खत्म हो जाती है। अब वहाँ जब वो फिल्म देखेंगे तो वहाँ से नई जरूरत शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आखिरी कुछ फिल्मों का आखिरी फोटो, आखिरी तो वो जागृति के साथ ही अभी मेरी जो नई फिल्म बन रही है और हम अगले महीने उसको रिलीज़ करने वाले हैं, जहाँ रास्ते मुड़ते हैं। ये एक कह सकते हैं कि वर्तमान में ऐसी शिक्षाप्रद एक टॉपिक लेकर आ रही हूँ मैं समाज के लिए कि उसमें
अभी रिलीज़ होगी और अभी इसका प्रमोशन और विमोचन का कार्य चल रहा है और पोस्ट एडिटिंग का काम भी चल रहा है। लेकिन वो आज के जो वर्तमान रिश्ते हैं पति पत्नी के, हमने सुना था कि नीलेड्रम में काट के डाल दिया, पति पत्नी का रिश्ता है। आजकल की नई युवा पीढ़ी जो है वो 2 महीने 3 महीने में अगर उनका एडजस्ट नहीं होता है तो क्या करते हैं, मुझे तलाक चाहिए। मतलब तलाक एक वर्ड आज ऐसा हो गया है कि जैसे हम खाना खाते एक निवाला लिया और पानी के साथ हमने निकल लिया। बट ये पुराने ज़माने में तलाक लेना एक बहुत बड़ा श्राप हुआ करता था। तो उसके ऊपर के तलाक अंतिम हथियार नहीं है। तलाक के बाद जो एक शुरुआत हो और वो किस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि कोई भी आदमी बुरा नहीं होता। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो होता है बहुत ही प्यार और मिठास का होता है, सबसे विश्वास का रिश्ता होता है और सबसे ज़्यादा प्रेम इसी में दिखता है। तो उस प्रेम को बरकरार रखने में सिर्फ एक गांठ बनती है। वो गांठ को कौन खोल सकता है? सिर्फ हस्बैंड वाइफ। उसका तरीका मैंने इस फिल्म के माध्यम से दिखाया है कि कैसे एक छोटा सा रास्ता मिलेगा और आपका रास्ता मुड़ जाएगा। इसलिए इसका नाम रखा है जहाँ रास्ते मुड़ते हैं, वहाँ तलाक खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और हिंदी मूवीज में भी आपने अपना बहुत अच्छा परचम निभाया है जी, तो उसके बारे में कुछ आप बताएं हमारे ऑडियंस को। जी, काफ़ी हिंदी मूवीज में मैंने काम किया है और काफ़ी तो रिलीज़ भी नहीं हुई है। और जिसमें अभी जो रिलीज़ हुई है हाल में, अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है जयपुर पुलिस। जयपुर पुलिस राज मंदिर सिनेमा में एक इतिहास बना चुकी है। उसमें मेरी टीना की मदर का रोल था जो लोगों ने बहुत ही सराहा। उससे पहले मेरी जो फिल्म रिलीज़ हुई थी हमारी बेटियाँ, वो जेम सिनेमा में रिलीज़ हुई, कंटिन्यू 7 दिन तक लगी थी। जेम सिनेमा में जो मेरी हमारी बेटियाँ लगी थी उसमें मैं चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर भी थी, डायरेक्शन भी किया था और उसके साथ ही उसमें मेरा लीड एक्ट्रेस की भूमिका भी थी, जिसमें लोगों ने मेरी एक्टिंग को सराहा और सराहा ही नहीं, वहाँ से मेरे एक्ट के साथ साथ में रोके भी गए। सबके बहुत ही मार्मिक आपका रोल है उसके अंदर जी। वो और ट्रेलर में ही देख लिया था मैंने आपको, मैंने कहा यार बहुत मार्मिक कैरेक्टर निभा रहे हैं ऑब्वियसली जी। और सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी ये थी कि आज जितनी भी फिल्मों में मैंने काम किया है, उधड़न हमारी आने वाली है आगे फिल्म जो है, उसके साथ में अभी एक और है जहाँ तुम हो, उसके लिए अभी काम शुरू हो चुका है। और रस्सी का सांप, उसमें भी मैंने डायरेक्शन किया है। तो कई सारी मूवीज़ अभी आई नहीं है, 2 रिलीज़ हुई है अभी और बाकी 1 बाय 1 आनी बाकी है। एलएस फिल्म्स का भी आपने करा है जी, उसमें भी मैंने हार कहानी है, पॉइंट 0 में भी किया हुआ है मैंने और ये सब कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन इसके साथ भी जहाँ भी मैंने काम किया है वहाँ एक्टिंग को देख के जो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है वो मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहूँगी कि मेरी एक्टिंग को देख के कई डायरेक्टर्स ने ये बोला है कि नीलू के बाद अब राजस्थानी सिनेमा में कोई एक एक्ट्रेस आई है। ये मेरे लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैंने जो मेहनत की है शुरू से और जो अपना संपूर्ण समर्पण दिया है इस एक्टिंग लाइन को, वो आज इस एक शब्द ने मेरा परिपूर्ण कर दिया। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो ज्योत्सना जी मुझे एक बात बताइए, बॉलीवुड मूवीज और राजस्थानी मूवीज हम बहुत वेरिएंट देखते हैं इसमें जी। तो उस वेरिएंट को कम कैसे करा जाए? क्योंकि जहाँ पे कंपैरिजन की बात आती है तो मोस्टली बॉलीवुड फर्स्ट आता है जी। और हम दूसरी रीजनल मूवीज भी देखते हैं, तेलुगु है, तमिल है, पंजाबी है जी। तो राजस्थानी फिल्म्स को इतना क्या बोल सकते हैं अपन, प्रोग्रेस क्यों नहीं मिल पा रही है जी। इसके पीछे क्या कारण है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी जो मेरे नज़रिए से, हो सकता है दूसरों का नज़रिया अलग हो, मेरे नज़रिए से मैं ये कहना चाहूँगी सबसे जो बड़ी बात है यहाँ पर है एक पैसा। आप जितना पैसा लगाएंगे तो सबसे बड़ी जो है सोर्स पैसा होगा तो हम अच्छी से अच्छी फिल्मों के लिए अच्छा से अच्छा हम कार्य कर सकते हैं। टेक्निकल टीम, उन सब पे पैसा लगता है। फिल्म की स्टोरी दमदार बनेगी, एक्टिंग लाइन के सारे एक्टर्स अच्छे लिए जाएंगे, तो ये सारे पे पैसा चाहिए। तो वो अमाउंट अगर अच्छा मिले, चाहे गवर्नमेंट से मिले, चाहे प्राइवेट मिले, चाहे कैसे भी मिले, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपकी पैसा लगता है, इसको कट कर सकते हो। हाँ, इसको कट वहीं से लाइन में लो। सबसे बड़ी अमाउंट लगा होगा। नो, जितना अमाउंट लगेगा उतने ही ज़्यादा हमें चीज़ें मिलेंगी और मिलेंगी तो वो चीज़ें निकल के आएगी बखूबी। कहते हैं ना कि एक ब्रांडेड कपड़े में और उस कपड़े में अंदर, क्योंकि हम पैसा लगाते हैं तो पैसा लगता है। इसके साथ ही मैं दूसरी कमियां जो देखती हूँ कि यहाँ पर सरकार को थोड़ा सा और चाहिए कि हाँ
कि सरकार इतना ज़्यादा जो एक्टिंग लाइन है ना, इसमें आज इतनी कमियां क्यों हैं, क्योंकि सरकार का एक सहयोग मिलेगा। सरकार का सहयोग मिलेगा तो हर एक डायरेक्टर जो अपनी चीज़ कहना चाहते हैं, समाज के सामने लाना चाहते हैं, वो ला सकते हैं। तो चाहे उसमें आपके बजट की प्रॉब्लम हो या कई शूट लोकेशंस की प्रॉब्लम हो, तो उन चीज़ों में उनका सहयोग मिलेगा ना, तो हम अच्छे से अच्छा शूट कर सकते हैं। इसके साथ ही जो तीसरी कमियां मुझे लगती हैं कि यहाँ पर जो रियली में मैंने देखा है कि एक्टर्स हैं, और ये मैं फैक्ट बोलना चाहूँगी बिल्कुल ही, नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैं सच्चाई पे चलती हूँ। मैं कट करना चाहूँगी। ज्योत्सना जी, जो मेरा ये शो है चाय पे पंचायती विद ऑल फ्रेंड्स एंड कलीग्स, तो मेरा मेन मोटिव यही है कि हम राजस्थान में रह रहे हैं, हम राजस्थानी फिल्में बना रहे हैं। एन.के. मित्तल सर जैसे प्रोड्यूसर अपनी पूरी जान झोंक देते हैं फिल्म बनाने में, तो वो प्रोग्रेस नहीं कर पाती। उसका कारण दूसरा, जो भी हमारे आर्टिस्ट हैं, जो भी अव्वल दर्जे के आर्टिस्ट हमारे राजस्थान में भरे पड़े हैं, उनको मौका क्यों नहीं मिल पाता? उनके पीछे क्या कारण है? कि उनका पेमेंट कम रहता है, बजट कम रहता है, या उनको एक्सप्लोर नहीं मिल पाता? इसके बारे में बताएं। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सबसे बड़ी बात है एक्टर्स के साथ में, एक्टर्स के पेमेंट की इशू है। पेमेंट का इशू बहुत ही ऐसा है कि जितना बड़ा एक्टर है उसकी एक्टिंग की क्वालिटी है ना, उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट नहीं मिलता। तो सभी समझते हैं कि आज संघर्ष से हर एक आदमी एक्टिंग लाइन में चल रहा है, क्योंकि परमानेंट वर्क नहीं है। आज काम मिला, कल काम नहीं है, तो इस आधार पर जो मिलेगा उस पर उसके कुछ दिन तो चलते हैं जी। और वो कंटिन्यू नहीं भी मिल पाते हैं, कई बार नहीं भी मिले हैं, तो वो चीज़ें भी हो जाती है, बजट की प्रॉब्लम हो जाती है। और उसके साथ ही सबसे बड़ा जो रीज़न है, यहाँ पहचान के आधार पर कई बार एक्टिंग लाइन में लोगों को घुसा दिया जाता है, तो वो चीज़ें भी सही नहीं है, तो वो पिक्चर निकल के आती ही नहीं। वो कॉम्प्रोमाइज लेवल पे आ जाते हैं। जो एक्टर है उस एक्टर को कहें तो वो रोल नहीं मिलता है जो वो दिखा सकते हैं, और जो एक्टर नहीं है उनको इतने रोल दे दिए जाते हैं कि पूरी पिक्चर ही पिट जाती है, क्योंकि वो विदाउट बजट काम कर लेता है। जी, ये सच्चाई है, जिस वजह से राजस्थानी सिनेमा को आगे ले जाने में कहीं ना कहीं कठिनाई का अनुभव करना पड़ रहा है। जहाँ तक बात है लखविंदर जी और एन.के. मित्तल जी, मैं कहना चाहूँगी जयपुर के अंदर, क्योंकि जोधपुर मेरी पहली शुरुआत हो चुकी थी डॉक्यूमेंट्री फिल्म से, तो उसमें मैंने कदम रख दिया था। लेकिन यहाँ जब मुझे एंट्री मिली जयपुर में, तो लखविंदर जी की फिल्म है, वहाँ थार कहानियों में मेरा सिलेक्शन हुआ था, उन्होंने किया था, और हमारी एक बड़ी मूवी बन रही थी जो किसी कारण बस अधूरी रह गई, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी थी। और उसमें उनका सहयोग, उनको मैंने देखा कि एक नए एक्टर के साथ में, क्योंकि उनके लिए मैं नहीं थी जी, तो उस तरह से उन्होंने जो सहयोग दिया और सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के बाद जो रीज़न हुआ, उस रीज़न के कारण वो पिक्चर रुक गई। उस कारण देखो आज मेरी भी चीज़ें नहीं आ पाई। सही बात। मेरी एक्टिंग कब की निकल के आ जाती जयपुर में, लेकिन वो नहीं आ पाई, वो दबी रही। आज जाकर के वो दुनिया के सामने आई है। तो संघर्ष एक एक्टर भी कर रहा है, डायरेक्टर भी कर रहा है, प्रोड्यूसर भी कर रहा है, सब कर, क्योंकि देखिए प्रोड्यूसर का पैसा तो लगा, बिल्कुल शूट भी हुआ, ऐसा तो नहीं उन्होंने नहीं किया, और सारी चीज़ें करके फिर हुआ क्या, कचरे के डब्बा में चले गए। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रोका जाए, और सहयोग, कि एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर को सहयोग दे, एक राइटर दूसरे राइटर को सहयोग दे। तो जब एक दूसरे को सहयोग कर, टांग खींचने के बजाय हम सहयोग की भावना लेकर चलेंगे, तो एक से दो काम बनेगा। और कहते हैं ना कि एक चेन जुड़ती जाती है, हाँ, वो चेन टू चेन जुड़ती है। आप मेरे लिए आज कुछ करोगे तो मैं कल आपके लिए दो, नेचुरल बात है। तो ऐसी यूनिटी जब बन जाएगी ना, तो फिल्म में यूँ निकल के आएगी कि यार तुम करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। फिर देखिए आप क्या चीज़ निकल के आती है। तो ये कुछ कमियां हैं जो राजस्थान के अंदर हमें देखें तो राजस्थानी सिनेमा भी आगे जा सकती है। बिल्कुल सही कहा ज्योत्सना जी। यही संदेश जो है हमारे राजस्थान के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को मिलना चाहिए, क्योंकि मोस्टली ये होता है, अगर कोई बेचारा नया डायरेक्टर अगर अपना कुछ मूवी बनाना चाह रहा है तो बड़े डायरेक्टर्स उसको दबा देते हैं, उसकी सपोर्ट नहीं करते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि चाहे तेरे पास बजट कम हो नहीं हो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, एक बॉन्डिंग चाहिए। वो कहते हैं ना, कौन सा, फेविकॉल बॉन्ड। अगर फेविकॉल बॉन्ड अगर हमारे सारे आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एक दूसरे से जुड़ जाए तो फिर राजस्थानी सिनेमा को पीक मिल सकता है, जैसे कि और रीजनल में फिल्मों को मिलता है। तो राजस्थान की सरकार से भी मैं ये अपील करना चाहूँगी कि हमारे राजस्थान सिनेमा को बढ़ाने के लिए आप अपना 25% तो देकर देखो, फिर 75% देना हम लोगों का काम है। तो ज्योत्सना जी, इस चर्चा को यहाँ समाप्त करते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे जो नए आर्टिस्ट जो आ रहे हैं,
जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं अंतिम विराम लेने से पहले कुछ संदेश देना चाहूँगी, बिल्कुल देना चाहूँगी। ये है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जो कुछ भी मैं हूँ, आज जो आप मुझे देख रहे हो, मुझे अपनी चीज़ें दिखाने का मौका, चीज़ें तो थी लेकिन वो बाहर कैसे एक्सप्लोर आई नहीं है, है। हाँ, मेरे हस्बैंड, ये दुनिया में बहुत कम होता है। तो जिनके भी हस्बैंड हैं, मैरिड है और महिलाएं हैं, अगर वो किसी फील्ड में जा रही हैं तो उनके हस्बैंड सबसे ज़्यादा सपोर्ट करें। एक मोरल इतना अच्छा सपोर्ट मिलता है ना, तो वो अपने आप में एक ब्रेव बन जाती है। श्योर, बिल्कुल। बस वो इनका कहना होता है कि तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, बस फिर से डर नहीं लगता। फिर डर नहीं लगता, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री इतनी संघर्ष की दुनिया है ना, तो इस संघर्ष में भी हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपका जो पैशन है ना, पहले से उस पैशन को फॉलो करो कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, मेरे अंदर क्या स्किल्स है, मैं उसी को लेकर, अननेसेसरी नहीं भागना है आप लोगों को। आपके अंदर जो क्वालिटी है ना, उसको सबसे पहले आप खुद को पहचाने, खुद के अंदर झांके और जो चीज़ है ना उसी को बाहर निकालना है। जैसे कि एक बीज में जो है नीम का पेड़ है, उसमें नीम ही निकल सकता है। करेक्ट। तो उसको ही पहचानना है और वो आपको बीज का पौधा लगाना है, और फिर वो निकलेगा ना तो कहेंगे कि दुनिया आपको पहचानेगी और जो आप चाहते हैं ना, बिना संघर्ष के आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अननेसेसरी भागेंगे तो संघर्ष भी होगा, दुख भी होगा, टाइम वेस्ट भी होगा, और जो पेरेंट्स बेचारे जो सपोर्ट करना चाहते हैं वो ये कहेंगे आजा बैठ जा। नहीं, ये आपने बहुत सही बात करी ज्योत्सना जी कि फैमिली सपोर्ट होना 100% देना है। बिल्कुल जी। क्योंकि पर्सनली अगर मैं भी मेरी बात करूं तो ये मेरे हस्बैंड का ही सपोर्ट है कि मैं आप लोगों के साथ बैठी हूँ, आज चर्चा कर रही हूँ जी। तो ज्योत्सना जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आप हमारे शो में आए और एक बहुत अच्छा मैसेज आपने पब्लिक को दिया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चाय पे पंचायती करने के लिए। आपकी मीनाक्षी।